आज मैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करूंगी दोस्तों, जो न सिर्फ अपने ज़माने की खूबसूरती की मिसाल थी, बल्कि अभिनय से भी दिलों पर राज करती थी। उनकी मुस्कान में एक अलग ही नरमी थी, उनकी आंखों में गहराई और जज्बा था, और उनके अंदाज में एक शायरी जैसी नज़ाकत। सिनेमा की दुनिया ने उन्हें एक ऐसे रूप में देखा जहां उन्होंने हर किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया कि देखने वाले बस उनके फ़ैन हो गए। वो एक संवेदनशील और ज़बरदस्त कलाकार थी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के सुहाने दौर को अपनी अदाओं से और भी यादगार बनाया। ये थी लीला चिटनिस। उनका जन्म 9 सितंबर साल 1909 को कर्नाटका के धारवाड़ में हुआ था। उनका परिवार एक समझदार और पढ़ा लिखा परिवार था, जहां बचपन से ही शिक्षा और संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता था। वो मराठी ब्राह्मण परिवार से थी और उनके पिता दोस्तों धारवाड़ के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। इसी वजह से उन्हें बचपन से ही पढ़ाई और कला दोनों का माहौल मिला। छोटी सी उम्र से ही उनमें कला प्रतिभा दिखने लगी थी। वो लिखने, पढ़ने और नाटकों में हिस्सा लेने में बहुत रुचि रखती थी दोस्तों। बचपन में ही उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई शुरू की और उनकी सोच थोड़ी मॉडर्न और आगे बढ़ने वाली थी। उस दौर में जब लड़कियों का कॉलेज जाना भी मुश्किल माना जाता था, तब लीला चिटनिस ने अपनी मेहनत और हौसले से ना सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि आगे चलकर अपने सपने को भी पूरा किया। उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा किताबों, शिक्षा और कला के आसपास बीता, जो बाद में उनके अभिनय को और गहराई देने का कारण बना। लीला चिटनिस ने अपनी पढ़ाई के दौरान इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था, जो उस समय बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी दोस्तों, क्योंकि 1930 के दौर में लड़कियों का कॉलेज जाना आम बात नहीं थी। कॉलेज में पढ़ते वक्त ही उनकी रुचि रंगमंच और नाटकों की तरफ बढ़ गई थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कई मराठी प्लेस में काम किया और धीरे धीरे उनका नाम एक प्रतिभाशाली नाटक अदाकारा के रूप में मशहूर होने लगा। उनकी शक्ल सूरत और उनका अभिनय दोनों ही अलग ही पहचान बनाने लगे। इसी दौरान उनकी शादी एक वकील से हुई, लेकिन शादी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई और उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद अपने 4 बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने अकेले ही कंधों पर उठाई और अपना गुजर बसर चलाने के लिए अदाकारी को अपना ज़रिया बनाया। ये उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रंगमंच से लेकर फिल्मों तक का सफ़र उन्होंने अपने दम पर तय किया और धीरे धीरे वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मकाम बनाने लगी। लीला चिटनिस का फिल्मों का सफ़र 1930 के आखिरी दिनों में शुरू हुआ दोस्तों, जब उन्हें पहली बार स्क्रीन पर देखने का मौका मिला। उनकी पहली सफलता साल 1937 की फिल्म जेंटलमैन डाकू से आई, लेकिन असली पहचान उन्हें साल 1939 की फिल्म कंगन से मिली, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार के साथ काम किया। अशोक कुमार के अपोजिट उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई और दोनों ने मिलकर कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे बंधन, झूला और किस्मत। उस दौर में वो सबसे ज़्यादा डिमांड वाली हीरोइंस में शुमार होने लगी थी। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएँ और सबसे बड़ी बात, उनकी नेचुरल एक्टिंग स्टाइल ने उन्हें एक अलग ही दर्जा दिलाया। लीला चिटनिस 1940 के दौर की पहली ऐसी हीरोइन बनी दोस्तों, जिन्होंने फिल्मों में अपनी एक मजबूत जगह बनाई। और एक समय ऐसा भी था जब उनका नाम बॉक्स ऑफिस की गारंटी माना जाता था। उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से ना सिर्फ हीरोइन के रूप में अपना रंग दिखाया, बल्कि आगे चलकर कैरेक्टर रोल्स में भी सबको अपनी तरफ खींच लिया। 1940 के दौर में जहां लीला चिटनिस एक सफल हीरोइन के रूप में चमक रही थी दोस्तों, वहाँ 1950 के बाद उनके करियर का एक नया सफ़र शुरू हुआ। हीरोइन के रूप में उनकी उम्र के हिसाब से नए चेहरे स्क्रीन पर आने लगे, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र रुकने नहीं दिया। धीरे धीरे उन्होंने कैरेक्टर रोल्स अपनाए और माँ के किरदारों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। उनकी शक्ल सूरत, उनका नरम और संवेदनशील अंदाज माँ के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। 1950 से 1970 तक उन्होंने लगभग हर बड़े हीरो जैसे राजेश खन्ना, देवानंद,
धर्मेंद्र, मनोज कुमार उनकी माँ का किरदार निभाया। फिल्मों में माँ के रूप में उनका एक पवित्र और शरीफ चेहरा हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने माँ के रूप को सिर्फ एक रुतबा नहीं बनाया, बल्कि उसमें गहराई, दर्द और ममता भर दी। इसी वजह से वो हिंदी सिनेमा की उन माँओं में शुमार होती हैं दोस्तों, जिनका जिक्र आज भी बड़े अदाब से किया जाता है। हीरोइन से माँ तक का सफ़र उनके लिए नया जीवन था, जहाँ उन्होंने दिखाया कि एक असली कलाकार कभी एक ही रूप तक सीमित नहीं होता। लीला चिटनीस की निजी ज़िंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव से भरी रही। उनकी शादी एक वकील गजानन यशवंत चिटनीस से हुई थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। शादी टूट गई और उन्होंने अपने 4 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाई। ये दौर उनके लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि एक तरफ घर चलाना था और दूसरी तरफ अपना करियर भी संभालना था। इस कठिन समय में उन्होंने प्यार को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि अपने बच्चों और अपने काम को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया। उनकी निजी ज़िंदगी की एक ख़ास बात ये रही दोस्तों कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार को पहले रखा, चाहे फिल्मों की दुनिया में उनके लिए कितनी भी मशरूफ़ियत और पैसा हो। जहां अक्सर फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस के अफेयर्स और लव स्टोरीज चर्चा में रहते थे, वहां लीला चिटनीस अपने शरीफ और ममता भरे रूप के लिए ही याद की गई। उनका जीवन एक मिसाल था कि एक औरत अपनी मेहनत और हिम्मत से मुश्किलें झेलकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य बना सकती हैं। वो अपने करियर के आखिरी दिनों में धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गई थी दोस्तों। 1980 के बाद उनके लिए ज़्यादा किरदार नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को शांत और अलग तरीके से जीना पसंद किया। वो अमेरिका चली गई थी अपने बच्चों के पास, और वही अपनी ज़िंदगी के अंतिम पलों तक रही। 14 जुलाई साल 2003 को उनकी डेथ हो गई। वो 93 साल की थी। अंतिम दिनों में उन्होंने फिल्मों की दुनिया से दूर एक शांत ज़िंदगी जी, लेकिन उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिल में हमेशा ज़िंदा रही। उनका सफ़र हीरोइन बनने से माँ तक और एक संघर्ष करने वाली औरत से एक मिसाल बनने तक हिंदी सिनेमा की कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया।